इंग्लिश, एक हिंदी। और जो बच्चा हिंदी माध्यम में पढ़ता है तो उसे एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है। मतलब एक फैशन बन गया इंग्लिश पद्धति में पढ़ाना। जबकि जो बच्चा इंग्लिश पद्धति में पढ़ता है वो मतलब हिंदी तो जानता ही नहीं है, संस्कृति क्या चीज़ है वो भी नहीं उसे पता। तो क्या नई शिक्षा नीति में इससे को लेकर कुछ सुधार होगा? देखिए, ऐसा है कि नई शिक्षा नीति में ये सारा टेक केयर हुआ है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। पहले जब चाइनीज़ आते थे हमारे यहाँ, सब लोग पढ़ने आते थे, हमारे यहाँ सब लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे दूर दूर से, विदेश से। तो चाइनीज़ आते थे तो क्या करते थे, वो संस्कृत सीख के आते थे, क्योंकि सारी शिक्षा संस्कृत में थी। तो 6 महीने के लिए वो इंडोनेशिया, बाली में रहते थे, वहाँ संस्कृत सीखते थे, फिर यहाँ आते थे सीखने। अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग इंग्लिश सीखते हैं। इंग्लिश सीख के हम कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। हमको अगर विश्व गुरु बनना है तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, लोग हमारे पास आएंगे। और जब कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है तो हमको किसी और की भाषा, शिक्षा उस भाषा में ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, भाषा भाषा है और शिक्षा ग्रहण बेस्ट वही तरीका है कि आप अपनी मातृभाषा में शिक्षा लें। जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आप भले ही इंग्लिश में पढ़ाएं, फ्रेंच में पढ़ाएं, जर्मन पढ़ाएं, उसके लिए आपको भाषा आनी आवश्यक है। तो आप दोनों को मिक्स मत करिए। भारतीयों के लिए इंग्लिश बोलना, जर्मन बोलना, रशियन बोलना, फ्रेंच बोलना बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग, जिसने संस्कृत बोल ली उसको कोई भी भाषा बोलने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। तो आप मिक्स मत करिए, भाषा अलग से सिखाइए बच्चों को। 5-5, 6-6 भाषाएं सीखे बच्चे, लेकिन जो एजुकेशन है, जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वो उसको उसकी मातृभाषा में देंगे तो उसको ठीक से समझ आएगी, वो ठीक से एब्जॉर्ब होगी। क्योंकि शिक्षा के 2 पहलू हैं, पढ़ना और सिखाना। सीखते आप केवल अपनी मातृभाषा में हो, पढ़ आप किसी भी भाषा में लीजिए। अभी क्या हो रहा है, पढ़ तो ले रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं। लेकिन सर, जैसा कि देखा गया सीबीएसई पैटर्न में तो कहीं भी हमारी संस्कृति या संस्कृत भाषा पे तो कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, पूरा जोर इंग्लिश भाषा पे दिया जाता है। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी होंगी। सबसे पहले तो संविधान का आर्टिकल 30A, उसको स्क्रैप करना होगा, उसको ठीक करना होगा। आज समस्या ये है कि चर्च में आप एक क्रिश्चियन स्कूल, मिशनरी स्कूल खोल सकते हो, मस्जिद में आप मदरसा खोल सकते हो, लेकिन मंदिर में आप विद्यालय, सरस्वती मंदिर नहीं खोल सकते। ये हमें बदलना होगा। इससे देश का जो मूल है उसको बहुत बड़ा कुठाराघात है। ये हम अपने बारे में बता ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो मकौले रिडिक्यूल करा गया हमको। अब हम अपने आप के जितनी भी पद्धतियाँ हैं, अब देखिए, विवाह संस्कार, वैवाहिक संस्कार होता है तो पहले, सबसे पहले ये बोलते हैं, पंडित जी ये फेरे जो हैं जल्दी से नहीं करा सकते, फास्ट फॉरवर्ड मोड में नहीं करा सकते। मतलब हमने अपने जितने भी संस्कार थे उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। मुंडन संस्कार है, अब लोग क्या करते हैं, ध्यान उस संस्कार पे नहीं है। यज्ञोपवीत संस्कार है, ध्यान यज्ञोपवीत संस्कार पे नहीं है। ध्यान इस पे है कि लोग कितने आए, कैसे भोजन हुआ, जल्दी जल्दी से निपट गया, पंडित जी ने बड़ी जल्दी साहब बहुत अच्छा फटाक से मंत्र पढ़ दिए। ये सब मकौले कर गया। अब उसको ठीक करना होगा। आप समझते नहीं हो, जब आप यज्ञोपवीत संस्कार करते हो तो बच्चे के मन में, उसके मस्तिष्क में, उसकी आत्मा को इस प्रकार से कर देते हो कि वो कभी भी बुरा ना करे। हमारे पूर्वजों ने हमको क्या सिखाया? पाप मत करो, पुण्य करो। पुण्य और पाप की तो कोई परिभाषा ही नहीं है आज के एजुकेशन में। हम बोलते हैं मोरल एथिक्स, हमें बताने की आवश्यकता नहीं, हमारे समाज में है पुण्य और पाप। अच्छा, दूसरी बात, आशीर्वाद। आशीर्वाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हम भूल गए आशीर्वाद का। अब सीधे बड़ों से भी हम हाथ मिलाने की बात करते हैं, पैर छूना तो दूर की बात है। तो अभी देखिए, सबसे अच्छा देखिए दृश्य ये था जब भारत के प्रधानमंत्री ने अयोध्या में साष्टांग प्रणाम किया। अब सारे पूरे विश्व में, विश्व के नेता देख रहे हैं कि मोदी जी ने कैसे जमीन में लेटकर, पृथ्वी पर, भूमि पर लेटकर और साष्टांग प्रणाम किया। तो वो देख रहे हैं कि ये साष्टांग प्रणाम का क्या अर्थ है। लेकिन हमारे अपने यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है कि साहब प्रधानमंत्री वहाँ मंदिर में क्यों गया, प्रधानमंत्री ने साष्टांग क्यों किया। तो ये नई शिक्षा नीति में ये टेक केयर होगा। हम अपने संस्कारों के प्रति सम्मान करेंगे, मुझे पूरी आशा है नई शिक्षा नीति के साथ।